प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज एमई 310 पीआर 310 मैनेजमेंट के 5वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चौथा पार्ट है। लागत के विभिन्न अवयव। देखिए, फैक्ट्री के अंदर जब कोई चीज बनती है तो उसमें तीन मेजर एलिमेंट होते हैं लागत के। एक तो सामग्री का लागत, मटेरियल कॉस्ट, दूसरी श्रम लागत, लेबर कॉस्ट, और तीसरी एक्सपेंसेस या व्यय खर्चे। मटेरियल कमोडिटी सप्लाइड टू अंडरटेक, जैसे अगर हम डस्टर बनाए तो लकड़ी, नमदा, ये उसके मटेरियल हैं। लेबर, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी सैलरी, उनकी कॉस्ट, और जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल भी दो प्रकार की लागत है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मटेरियल, इट रिप्रेजेंट्स द रॉ मटेरियल और गुड्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। किसी इट रिप्रेजेंट्स द रॉ मटेरियल और गुड्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेरीज अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज द डायरेक्ट मटेरियल ऑफ घी। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से पदार्थ किसी चीज को बनाने में काम आता है, उसकी लागत जो होती है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है, प्रत्यक्ष पदार्थ की लागत। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जैसे हम जानते हैं, जब मशीनिंग होती है तब कूलेंट काम में आता है, मशीनों में लुब्रिकेशन होता है, ग्रीस वगैरह देते हैं। ये सब वो पदार्थ है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से काम आ रहे हैं। इट रिफर्स टू मटीरियल्स विच रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बट इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल. It does not form the part of the finished product. For example, lubricant, coolant in machining. The cost of indirect material does not vary in the direct proportion of the product. इसे अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो दो प्रकार की हुई। अब लेबर कॉस्ट भी दो प्रकार की है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक वो मजदूर जो सीधे सीधे से प्रोडक्शन में एंगेज रहता है, मशीन पर काम करता है, उसकी लागत जो होती है, उसको सैलरी जो देते हैं, वो डायरेक्ट लेबर में आती है। कुछ और लोग जो कि जैसे गार्ड है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं फैक्ट्री में, ये इनडायरेक्ट लेबर है। ऐसे ही व्यय भी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सीधे सीधे से जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। आगे ओवरहेड्स को देखें, ऊपर के खर्चे। ये ऊपर के खर्चे का शब्द ये हुआ कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि हमको कैंटीन का एक्सपेंसेस होता है, टैक्स देने पड़ते हैं, फैक्ट्री का यदि कोई किराया तो वो देना पड़ता है, उसके अलावा हमको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, पोस्टेज का खर्चा आता है, टेलीफोन का पैसा आता है, आजकल इंटरनेट है तो उसका कनेक्शन का खर्चा आता है, स्टेशनरी है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, उसके अलावा जो सेलिंग का स्टाफ है उनके टीएडीए के बिल हैं, उनका खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है, माल को लाना ले जाना, कस्टम ड्यूटी, सैलरी और डिलीवरी मैन, ये सब खर्चे, ये ऊपर के खर्चे हैं। यहाँ ऊपर का मतलब कोई जो गलत अर्थ में वो नहीं है, ये वो खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन होने के बाद में उसके साथ साथ भी चलते हैं और उसके बाद भी चलते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें, सबसे पहले फैक्ट्री overhead or work overhead refers to expenses which firm incurs in the production. For example, indirect material, rent, rates, taxes of factory, canteen are factory overheads. Similarly, salary overhead, salary to administrative staff, जो प्रशासनिक लोग हैं, क्लर्क वगैरह रखे हुए हैं, और भी जो लोग हैं, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, एंड आज की तारीख में जो नेट के एक्सपेंसेस हैं, जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, उनकी जो डिवाइसेस हैं, उनके जो खर्चे हैं, उनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। जो टीएडीए दे होता है, एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा होता है, वो सेलिंग ओवरहेड्स है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, जिसमें आपके डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे, कस्टम ड्यूटी, सैलरी ऑफ डिलीवरी मैन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। अब हम एक चार्ट के माध्यम से देखें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मटीरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
अब इनडायरेक्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनडायरेक्ट में आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, वापस उसी चार्ट को नए तरीके से हम देख रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर ओवरहेड्स जो है इनडायरेक्ट में हैं सारे। अब हम देखें प्राइम कॉस्ट। अब कुछ शब्द हम देखेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइस। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभिक तीन जो खर्चे हैं जो सीधे सीधे से प्रत्यक्ष हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इनके योग को। यहां ये लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों में जब हम फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपकी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ती है। और जब आप इन ऑफिस कॉस्ट में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ते हैं तो इसको ऑफिस कॉस्ट कहते हैं। तो देखिए प्राइम कॉस्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़े, तो जो नई कॉस्ट आई वो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई। उस कॉस्ट में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दिए तो आपकी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए तो ये टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आई। और फिर उसके बाद प्राइस जो होती है वो सेलिंग प्राइस जो है इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट या लॉस प्लस और माइनस करके आती है।